हमारा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड बहुत ही विशाल और रहस्यमय है। यह एक ऐसी जगह है जहां हमारी सोच से परे चीजें होती हैं। यह इतना बड़ा है कि वे इसके सिर्फ एक छोटे से हिस्सों को ही समझ पाए हैं। इस इन अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी अपने आप इन एक छोटा यूनिवर्स है। हर गैलेक्सी इन हजारों, लाखों और कभी कभी तो करोड़ों स्टार्स होते हैं और हर गैलेक्सी इन अरबों खरबों स्टार्स हैं। ये स्टार्स अलग अलग साइज, रंग और प्रकाश के होते हैं। कुछ स्टार्स हमारे सूरज से भी बड़े होते हैं और कुछ इतने छोटे कि उन्हें देखना मुश्किल होता है। बट ये सब शुरू कैसे हुआ? यह एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से इंसान को हैरान करता आया है। हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं जो इसके जवाब देने की कोशिश करती है। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है बिग बैंग। यह थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट से शुरू हुआ था। इमेजिन करो, एक छोटा सा पॉइंट बहुत ही डेंस है जिसमें प्योर यूनिवर्स की एनर्जी समय हुई है। यह पॉइंट इतना छोटा था कि हमारी आंखों से देखना भी मुश्किल होता। अबाउट 13.8 बिलियन साल पहले यह पॉइंट एक्सपैंड होना शुरू हो गया और वो भी बहुत तेजी से। यह एक्सपेंशन इतना तेजी से हुआ कि कुछ ही सेकंड्स इन यूनिवर्स का साइज कई गुना बढ़ गया। यह एक्सपेंशन कोई एक्सप्लोजन नहीं, यही है बिग बैंग। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसमें यूनिवर्स धीरे धीरे एक्सपैंड होता गया। सिर्फ मैटर ही स्पेस इन एक्सपैंड नहीं हुआ, बल्कि स्पेस खुद एक्सपैंड हुआ। यह एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें इन स्पेस और टाइम दोनों ही एक्सपैंड हुए। स्टार्टिंग इन यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा हॉट और डेंस था। यह इतना हॉट था कि किसी भी फॉर्म इन मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। बट ऐसा ये एक्सपैंड होता गया, ये कूल होता गया। ये कूलिंग प्रोसेस कई मिलियन सालों तक चला। आइस कूलिंग की वजह से ही फर्स्ट पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। ये पार्टिकल्स आगे चलकर एटम्स और मॉलिक्यूल्स बन गए जो टुडे हमारे आसपास की दुनिया का हिस्सा हैं। शुरुआती यूनिवर्स फंडामेंटल पार्टिकल्स के एक कैओटिक सूप की तरह था। यह पार्टिकल्स एस प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते थे। टाइम के साथ यूनिवर्स इतना कूल हो गया कि यह पार्टिकल्स कंबाइन हो सके। उन्होंने फर्स्ट एटम्स बनाए जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम थे। इस पीरियड को, जिसे भी रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, एक बहुत बड़ा चेंज देखा गया। यूनिवर्स जो पहले ओपाके था वो लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट हो गया। आइस एरा की लाइट, जिसे भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, टुडे भी डिटेक्ट की जा सकती है। ग्रेविटी वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को मास के साथ अट्रैक्ट करता है, यूनिवर्स को शेप देने इन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लाखों करोड़ों सालों में ग्रेविटी ने हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बड़े बड़े क्लाउड्स को एक साथ खींच लिया। ये क्लाउड्स और ज्यादा डेंस और हॉट होते गए और फाइनली इतने टेम्परेचर और प्रेशर तक पहुंच गए कि न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया। यही फर्स्ट स्टार्स का जन्म था। यह स्टार्स जो हमारे सन से बहुत बड़े और हॉट थे, ग्रुप इन आकर फर्स्ट गैलेक्सीज बनाए। इन स्टार्स के कोज इन कार्बन और ऑक्सीजन एज हेवी एलिमेंट्स पेन। सेक्शन 4, स्टेलर एक्सप्लोजन्स। जीवन के बीच बिखारते हैं। स्टार्स का लाइफ साइकिल क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैसिव स्टार्स अपना फ्यूल जलाने के बाद अपनी लाइफ खत्म करते हैं एक स्पेक्टेकुलर एक्सप्लोजन के साथ, जिसे वे सुपरनोवे कहते हैं। यह एक्सप्लोजन्स यूनिवर्स के सबसे पावरफुल इवेंट्स में से एक हैं। सुपरनोवे स्टार्स के अंदर बेन हैवी एलिमेंट्स को स्पेस इन बिखेर देते हैं। ये एलिमेंट्स एस कार्बन, ऑक्सीजन और आयन प्लैनेट्स और लाइफ के फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सुपरनोवे के बिना हमारा सोलर सिस्टम और वे खुद एग्जिस्ट नहीं करते। सेक्शन 5, ह्यूमेर सोलर सिस्टम का जन्म नेबुला से ग्रहों तक। अबाउट 4.6 बिलियन साल पहले गैस और डस्ट के एक जायंट क्लाउड, जिसे वे नेबुला कहते हैं, ने कोलैप्स होना शुरू कर दिया। यह कोलैप्स एक ग्रेविटेशनल पुल के कारण हुआ जो इस क्लाउड के अंदर के मटेरियल को एक साथ खींच रहा था। इस ग्रेविटेशनल कोलैप्स ने एक चेन रिएक्शन को जन्म दिया जो आगे चलकर हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन का कारण बना। यह नेबुला, जो पहले के सुपरनोवा के रेमनेंट्स से एनरिच्ड था, इन हमारे सोलर सिस्टम के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे। सुपरनोवा के एक्सप्लोजन्स ने इस नेबुला को हैवी एलिमेंट्स से एनरिच किया जो प्लैनेट्स और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज के फॉर्मेशन के लिए जरूरी थे। ऐसा नेबुला कोलैप्स होता गया, ये और तेजी से स्पिन करने लगा और एक डिस्क का शेप ले लिया। इस डिस्क को वे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं, जिसमें से प्लैनेट्स और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज का जन्म होता है। यह स्पिनिंग मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है
जो मटेरियल को डिस्क की प्लेन इन स्प्रेड कर देता है। इस डिस्क की सेंटर इन ग्रेविटी ने ज्यादातर मटेरियल को एक साथ खींच लिया। यह सेंट्रल मैस इतना डेंस और हॉट हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और इसे हमारा सुन बना। सुन के फॉर्मेशन ने बाकी डिस्क के मटेरियल को भी इन्फ्लुएंस किया, जो आगे चलकर प्लैनेट्स बने। इसे हमारा सुन बना, जो न्यूक्लियर फ्यूजन से पावर्ड हॉट गैस का एक जायंट बॉल है। सन के न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस ने इमेंस एनर्जी रिलीज की, जो बाकी सोलर सिस्टम के मटेरियल को भी हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। यह एनर्जी प्लैनेट्स की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन इन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिस्क के आउटर पार्ट्स इन डस्ट और गैस एक साथ क्लम्प होकर प्लैनेटेसिमल्स बनाए, जो प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये प्लैनेटेसिमल्स आपस इन कोलाइड और मर्ज होते रहे और धीरे धीरे इन्होंने प्लैनेट्स का शेप ले लिया। ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चला और आखिरकार हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स का जन्म हुआ। सेक्शन 6, अर्थ का निर्माण एक पिघले हुई शुरुआत। अर्थ और प्लैनेट्स की तारा अक्रीशन के प्रोसेस से बना था। प्लैनेटेसिमल्स कोलाइड हुए और एक साथ स्टक रहे और धीरे धीरे बड़े होते गए। शुरुआती अर्थ हॉट मोल्टन रॉक का एक बॉल था, जिसको एस्टेरॉइड्स और कमेट्स कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्ड कर रहे थे। टाइम के साथ अर्थ कूल होने लगा और डिफरेंशिएट होने लगा। आयरन और निकल एस हेवी एलिमेंट्स सेंटर इन जाकर कोर फॉर्म दे। लाइटर एलिमेंट्स ने मैंटल और क्रस्ट फॉर्म दे। ऐसा माना जाता है कि मून धन बना व्हेन एक मार्स साइज्ड ऑब्जेक्ट अर्ली अर्थ से कोलाइड हुआ था। सेक्शन 7, जीवन को एक पाव ढूंढता है नीली प्लैनेट का उद्गम। एसएस अर्थ कूल होता गया, वोल्केनोज इरप्ट हुए और ये इरप्शंस बहुत ज्यादा थे। ये वोल्केनोज न सिर्फ लवा और ऐश रिलीज करते थे, बल्कि बहुत सारी गैसेस भी। ये गैसेस जो अंदर से रिलीज होती थी, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और नाइट्रोजन शामिल थे। ये गैसेस एटमॉस्फेयर इन मिलने लगे। ये गैसेस विच वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन शामिल हैं, ने अर्ली एटमॉस्फेयर बनाया। ये एटमॉस्फेयर बहुत डेंस और थिक था और इसमें बहुत सारी क्लाउड्स भी थे। वाटर वेपर कंडेंस होकर ओशंस बनाने लगा। ये ओशंस इनिशियली बहुत हॉट थे, बट धीरे धीरे ठंडे होने लगे। ओशंस एटमॉस्फेयर के साथ लाइफ के इमर्जेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये ओशंस लाइफ के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती थी, जहां पहले लाइफ फॉर्म्स डेवलप हो सकें। अर्थ पे पहली लाइफ about 3.5 बिलियन साल पहले arrived। ये लाइफ फॉर्म्स बहुत सिंपल थी और मोस्टली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। Your early life forms simple single-celled organisms. Your organisms oceans in reti the or dhira evolve hone laga. But billions of years in, life evolve hui or diversify hui और ये process बहुत slow था। ये evolution ने complex life forms को जन्म दिया और finally today we complex plants और animals देखते हैं। ये evolution का एक result है जो billions of years के process का नतीजा है।